So hello friends, I am Raghav Khosla bringing to you yet another episode of our leadership series. Of late we have been traveling all across India speaking to industry stakeholders, industry leaders, innovators and trendsetters. Today in this episode we bring to you a dynamic young visionary leader. His name is Mr. Saif Siddiqui, the founding director of India's leading event, exhibition and wedding company called GEC India. Thank you Saif ji for giving us time. I know you are for coming for this to Mumbai. सर भाई मैं एक आपसे बहुत इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मैं अपने जो हमारी ऑडियंस है उनको बताना चाहूँगा कि सैफ भाई उन चुनिंदा लोगों में से हैं इंडस्ट्री के अंदर जिनको लोग जानते हैं उनके काम के लिए, उनके काम में जो एक एक्सीलेंस है, उनके काम की जो क्वालिटी है, वो जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो दूसरे लोग शायद ही मीट कर पाते हैं इस इंडस्ट्री में। और वो सिर्फ इवेंट इंडस्ट्री में नहीं, आज वो वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाल ही में जो बहुत बड़ी हमारे इंडिया की जो प्राइड है रिलायंस फैमिली, उसमें भी जो है सैफ भाई का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, वो हमें बताएंगे डिटेल में इफ़ यू वांट्स टू। तो सैफ भाई पहले हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्या आपकी बेसिक बैकग्राउंड रही है और किस तरह से आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए? मेरी बैकग्राउंड तो बहुत ख़ास नहीं रही है। मेरे डैड की वुड और प्लाईवुड की शॉप थी और उस टाइम पे मैं मॉडलिंग करता था और मैं डैड के शॉप पे भी बैठता था। सो ही यूज्ड टू पे मी 250 रुपीज़ अ मंथ पर डे 250 रुपीज़। तो मैंने जब डैड से सैलरी बढ़ाने की बात की तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बढ़ाऊँगा नहीं, आप कहीं और जाके जॉब कर लो। तो मैं डैड की शॉप से ना वुड और प्लाईवुड ना मैं इवेंट और एग्जीबिशंस वालों को सप्लाई करने जाता था। तो जैसे संजय गर्ग हो गए और विनय मित्तल के डैडी हो गए, तो उनके हम लोग माल जब सप्लाई करने जाते थे तो मैं वहाँ घूमता था, देखता था कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो फिर मैंने डैड से कुछ पैसे मांगे, उन्होंने बोला कि नहीं दूंगा मैं पैसा। तो मैंने फ्रेंड्स लोग से उधार लिया कि चलो मैं प्लेटफॉर्म का बिज़नेस डालता हूँ, कि प्लेटफॉर्म मैंने उनको रेंट पे देना चालू किया कि चलो यहाँ से कुछ पैसे आएंगे तो मेरे मॉडलिंग का जो है खर्चा निकल जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ता गया। आज यहाँ पे 150 लोगों की मेरी खुद की इन हाउस टीम है एंड इज़ गोइंग वेरी गुड। एंड मैंने एक नया वो भी एक चालू किया है जो बिल्डर्स के लिए हम लोग सेल्स ऑफिस बनाते हैं। सेल्स ऑफिस जो टेम्पररी सेल्स ऑफिस बनाते हैं और हम लोग उसको रेंट पे देते हैं। अभी वो बिज़नेस मेरा इतना बढ़ गया है कि मतलब दैट बिकेम माई मेन बिजनेस। सो इवेंट, एग्जीबिशंस, वेडिंग्स और अभी ये सेल्स ऑफिस का जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी हाइप हो गया है। अमेजिंग। और आपने जिक्र किया कि आपके अर्ली डेज़ में जो है आप मॉडलिंग भी करते थे और काफ़ी पीक पे जाके आपने उस काम को सेक्रीफाइस करके अपने पैशन को आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, जिसमें आप पॉकेट मनी से पैसे बचाते थे और वो वहाँ पे आप यूटिलाइज़ करते थे। तो किस तरह से ये ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि अपने पैशन को छोड़ के इस इंडस्ट्री में आना जो टोटली एक टाइम बाउंड इंडस्ट्री है, क्योस और स्ट्रेस भरी इंडस्ट्री है। ऐसा होता है ना कि मैंने खुशी से ये इंडस्ट्री में नहीं आया। मैंने ये बिज़नेस चालू किया कि मुझे यहाँ से कुछ पैसा मिलेगा तो मैं मॉडलिंग बराबर कर लूँगा। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ये इंडस्ट्री आपका पूरा 100% अटेंशन और 100% टाइम मांगती है। सो मैं इसके अंदर इतना उलझता गया और मुझे फिर मेरा पैशन हट गया और मैं इसमें ही, ये मेरा पैशन हो गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अगर इसमें ही करना है तो कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो आई ऑलवेज ट्राई एंड डू इवेंट, एग्जीबिशन और वेडिंग, एनीथिंग समथिंग डिफरेंट। आई ट्राई एंड डू समथिंग कस्टमाइज्ड एंड आई डोंट डू व्हाट अदर पीपल डज। सो यही है। और अगर आपकी जर्नी की बात करें, कुछ ऐसे यादगार प्रोजेक्ट्स जो आपको लगता है माइलस्टोन्स रहे हैं आपकी जर्नी के अंदर, आपको कुछ याद आता है उनके बारे में? अभी फ़िलहाल में हम लोग ने जामनगर में अंबानी फैमिली की प्री वेडिंग की कुछ पार्ट में हम लोग ने उसमें काफ़ी हिस्सा लिया। DNA कंपनी के थ्रू किया और IPL हम करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस करते हैं, इवेंट्स करते हैं। सो इट्स गोइंग गुड। अच्छा, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बात करते हैं लोग जब इंटरनेशनली सर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, बट आपके काम में भी
लोग कंपेयर करते हैं तो बात यही होती है कि ये बहुत एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे आप मैच करते हैं ये स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इन योर वर्क? नॉर्मल लेबर्स के साथ काम नहीं करते हम लोग। वी हैव टीम ऑफ स्पेशल लाइक कारपेंटर्स एंड स्पेशल पेंटर्स। सो हम जो भी काम करते हैं प्रोफेशनली काम करते हैं एंड वी ट्राई एंड मैच इंटरनेशनल क्वालिटी। दैट्स वाई आज जो क्लाइंट हमारे पास होते हैं, आज हमारे पास 15 साल से हमारे पास वो क्लाइंट हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। तो ये है सर। तो आपकी सक्सेस में, आपके प्रोफेशन में लेबर का बहुत हाथ रहा है, मैन फोर्स का बहुत हाथ रहा है। ये मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी बिल्कुल कहा था कि लोग सब कुछ याद रखते हैं लेकिन लेबर्स को याद नहीं रखते हैं, क्योंकि इत्तेफाकन आज लेबर्स डे है। आज लेबर्स डे है। तो मैं हमेशा यही बोलना चाहता हूँ कि यार आज हमारी कंपनी या दुनिया की कोई भी कंपनी किसी भी लेवल पे है, इट्स बिकॉज ऑफ द लेबर्स एंड द टीम। और हम उन पे ध्यान नहीं देते, उनका ख्याल नहीं रखते। तो मैंने अपनी कंपनी में रूल बनाया है कि भाई हम जो लेबर्स हमारे पास होते हैं उनको हम स्टे हम देते हैं, फूड, पानी, जो भी होता है ना फैसिलिटीज़ हम पूरा उनको प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको अपने साथ रखते हैं। Excellent. Yes. So you treat them as a very important pillar to your success. Very important pillar of our industry and my company. It is very important. ओके तो अब आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? जैसे आपने बताया अब वेडिंग्स में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में भी आपकी एक्सीलेंस है। अब आने वाले समय में आपका क्या प्लान्स हैं? हमारे प्लान्स ये हैं कि हम जो भी करें ना एक्सक्लूसिव करें। हम वो रैट रेस में नहीं घुसना चाहते हैं। अगर हम वेडिंग कर रहे हैं तो कोई बड़ी वेडिंग होगी, कस्टमाइज वेडिंग होगी तो ही हम करेंगे। इवेंट कर रहे हैं तो कोई बड़ा और कस्टमाइज और अच्छा इवेंट होगा वही करेंगे। तो ये सब हमारा प्लान है। और हमारा जो मेन अभी फोकस जो मेरा है ये सेल्स ऑफिस, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर का सेल्स ऑफिस होता है वो हमारा मेन फोकस है। और दैट इज़ गोइंग वेरी गुड। अभी हमारे साथ अडानी ग्रुप, पिरामल ग्रुप और अजमेरा, रहेजा, आप सारे बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इट्स गोइंग वेरी गुड। और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो यंग जनरेशन है वो इस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहते हैं? तो आप कुछ ऐसे कुछ बातें हैं जो उनसे शेयर करना चाहेंगे, किस तरह से इस इंडस्ट्री में दे कैन बिकम सक्सेसफुल? मेरा ये मानना है कि तुम अगर इंडस्ट्री में, इस इवेंट एंड एग्जीबिशन इंडस्ट्री में अगर कोई काम ले लेते हो, मुझे भले से उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आपने वो काम ले लिया है तो 100% आप उसके अंदर दे के उसको बेस्ट क्वालिटी से बेस्ट, भले से उसके अंदर आपको लॉस हो रहा हो, अगर आपने उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू किया तो फिर आप ज़्यादा दिन नहीं सक्सेस हो पाओगे। अगर इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने वो प्रोजेक्ट ले लिया है तो यू हैव टू गिव यू 100% इन क्वालिटी, यू हैव टू गिव यू 100% इन क्वांटिटी। यस, ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट बताया है, बिकॉज शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए कई बार लोग जो है चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जो उनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहता, बहुत बड़ा लॉस होता है फ्यूचर के लिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर काम ले रहे हो तो आप उसको 100% दे के, उसको आपको लॉस भी हो रहा है तो आपको बेस्ट क्वालिटी देना है। सिंस आप इंडस्ट्री में आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, हमारी जो ऑडियंस है वो आपको एज अ पर्सन भी जानना चाहेगी, तो हम थोड़े सा आपसे एक रैपिड फायर के रूप में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी रैंडम आपके माइंड में आंसर्स आते हैं आप बताइएगा। तो आपके जो बेस्ट आप कहें कि ट्रैवल डेस्टिनेशंस जहां आप जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ यूजुअली रिलैक्स करने, वो कौन सी रहती हैं? नॉर्मली हम लोग दुबई जाते हैं, मलेशिया, सिंगापुर। मेरी बेस्ट प्लेस तो दुबई है। ओके। हाँ। और कौन सा स्पोर्ट्स है जो आपको देख के यू गेट योर टाइम पास्ट? I like cricket, playing cricket with friends. We do and we go in grounds and we play together. Okay. और कुछ ऐसी कोई स्पेशल डिशेस जिनका आपको बहुत शौक हो? नॉनवेज यार मुझे बहुत पसंद है, so I like mutton. Yes. Okay. और कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनके साथ आप यूजुअली एसोसिएट अपना उन ब्रांड्स को अपने पास रखते हैं, चाहे वो कार्स हों, आपके वॉचेज़ हों, गैजेट्स हों, कुछ भी हो, क्योंकि कार्स के लिए आप बहुत फेमस हैं इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, अभी मैंने बजाज चेतक स्कूटर से अपना करियर शुरू किया है। क्या तो अभी ऊपर वाले के करम से कि हमारा मतलब 2 मर्सिडीज़ है, GLS है,
BMW X7 है, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है। यस, ऊपर वाले का करम है। सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर ईमानदारी से कोई चीज़ करते हो और आप अपना 100% उसके अंदर देते हो तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और आप ग्रो करेंगे। बस अपने काम से ईमानदार रहिए, बस जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। और फाइनली हमारी ऑडियंस को, हमारे इंडस्ट्री वालों को आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे? आप एनीथिंग यू वुड लाइक टू मेंशन? मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, और हम लोग आपस में लड़के चीज़ों को रेट को डाउन करें, क्लाइंट्स उसको बेनिफिट क्लाइंट्स को मिले, तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और हमारे उसमें एक कुछ ऐसा बनाना चाहिए जैसे लोग जो पेमेंट्स जो क्लाइंट्स नहीं देते हैं उसके लिए हमें कोई एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए। क्यों क्या हो रहा है ना कि क्लाइंट्स हमको, मुझे यूज़ किया, मेरा पेमेंट रोका, आपके पास गए, आपको यूज़ किया, आपका पेमेंट रोका, उसके पास गए। तो हाउ डू वी स्टॉप दैट? तो मेरा ये मानना है कि हमें मिल के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। एब्सोल्युटली। वेल सैफ भाई, आपने हमें समय दिया और अपने बारे में हमको रूबरू कराया, हमारी ऑडियंस को आपने बताया कि सक्सेस के क्या मंत्राज हैं। उसके लिए वी आर थैंकफुल टू यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।